अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो को किसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं शुभमन गिल के हवाले से। क्या शुभमन गिल जो है वो आने वाले वक्तों में इंडिया का एक नया और उभरता हुआ सितारा बन सकता है, स्पेशली क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो आपके कह लेंगे कुछ टाइम बाद ही सर पर खड़ा है, तो क्या कर सकते हैं शुभमन गिल, इस सवाल से बात करेंगे। कुछ सोर्सेज अभी कोट कर रहे हैं कि पीसीबी एक नई डिमांड करने जा रहा है बीसीसीआई से वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान टीम की पार्टिसिपेशन को लेकर, तो क्या अपडेट आ रही है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए तो चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दोस्तों नंबर 1 खबर आ रही है, वो आ रही है शुभमन गिल के हवाले से। तो क्या जबरदस्त किस्म की जो आज शुभमन गिल ने बैटिंग की है, 94 रन जो है मारे हैं शुभमन गिल ने 51 बॉलों पे। बड़ी तनकीद होती थी शुभमन गिल पे कि टी20 के अंदर एडजस्ट नहीं होते हैं, टी20 के सही प्लेयर नहीं है, ये है वो है, लेकिन कमाल कर दिया। देखिए आज शुभमन गिल ने 7 छक्के और 2 चौके मारे, 51 गेंदों पे 94 ऑलमोस्ट 145 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। अलबत्ता आज शाह ने भी बड़ी कमाल किस्म के 81 रन की पारी खेली। लेकिन शुभमन गिल की अब इसलिए भी बात कर रहे हैं हम अली बहुत ज्यादा, क्योंकि शुभमन गिल एक वो स्टार है जिसको बहुत ही हाईली रेट किया जाता है, स्पेशली ओडीआई फॉर्मेट में। जिस तरीके से इसने भी लास्ट सीरीज में डबल सेंचुरी भी स्कोर की, सेंचुरीज भी बनाता हुआ आ रहा है पूरे साल में। बाबर आजम और एक ये आपका शुभमन गिल, ये दो का एक अलग ही लेवल नजर आया है आपको जिस तरह ओडीआई खेले हैं। एक टाइम पर तो बल्कि हमने देखा था कि जो पिछला साल गुजरा है उसमें शुभमन गिल कभी बाबर आजम से रन पे ज्यादा आगे जा रहे थे, फिर बाबर आजम मैच खेलते थे वो इनसे आगे निकल जाते थे। तो हमने एक चीज देखी है कि शुभमन गिल जिस तरीके से ओडीआई में नजर आ रहे हैं, और देखो बाबर आजम डायरेक्ट सीनियर खिलाड़ी है, जैसे हम बाबर से अगर विराट कंपैरिजन करते हैं, लोग कहते हैं कि आप बहुत अर्ली कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है वो बात भी समझ आती है। यही शुभमन गिल के ऊपर भी अगर आप देखें तो इंप्लीमेंट हो सकता है। लेकिन शुभमन गिल जिस तरीके से रन्स बना रहे हैं, और अभी बहुत छोटा कैरियर है उनका, बहुत ही शॉर्ट टाइम स्पैन है, लेकिन जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, उनका कंपैरिजन विराट कोहली से शुरू हो गया। लोग कहते हैं जी इंडिया का नया विराट कोहली है। एक जब विराट कोहली आज से अगर 3-4 साल के बाद अगर रिटायरमेंट लेते हैं, जब भी विराट कोहली का टाइम जाता है तो उस टाइम में भी ये उतनी पीक पर चले गए जैसे विराट कोहली की अपनी पीक थी। क्योंकि देखो मेरा मानना यह कि ओडीआई में अब सेंचुरी की उतनी वैल्यू नहीं रही जितना अब आगे जाने की होती है कि आप फिनिश भी करो। शुभमन गिल के अंदर वो चीज नजर आती है आपको कि टी20 हो गया या ओडीआई हो गया, सेट होने के बाद 5वां गियर लगा सकते हैं, और यही विराट कोहली को थोड़ा सुप्रीम लेकर जाती है। बाबर आजम के बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर जब उनके ऊपर अगर जो हेटर्स हैं या जब उन पर क्रिटिसाइज होता है, वो यही क्रिटिसाइज होता है कि चलो बाबर ने रन बना दिए, सेंचुरी बना दी, लेकिन उसके बाद जब वो गियर चेंज कर पाते हैं वो नहीं कर पाते। ये जो है वो उनकी दूसरी तरफ से एक बयान आता है हमेशा, और कहा जाता है जी कि विराट कोहली तो 5वें गियर से बैटिंग भी कर जाते हैं। तो शुभमन गिल में भी वो खास बात आपको नजर आती है कि वो तेज बैटिंग कर लेते हैं। अब अली सवाल यहां पर यह है, जो शुभमन गिल की बात हो रही है, वर्ल्ड कप 2023 है, इंडिया के अंदर है, गैर इंडिया के अपने ग्राउंड्स होंगे, तो क्या शुभमन गिल अपने आप को दुनिया के सामने साबित कर देंगे? नहीं, दुनिया के सामने बिल्कुल शुभमन गिल जो है वो अपने आप को साबित करेंगे, और मैं ये आपको पहले बता दूं, ना सिर्फ वर्ल्ड कप में साबित करेंगे अपने आप को, बल्कि डब्ल्यूटीसी भी जो आ रहा है, डब्ल्यूटीसी का फाइनल भी जो आ रहा है, शुभमन गिल तो वहां पर भी कमाल बैटिंग करके चलो वो तो एक मैच है, उसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि साबित करेंगे, लेकिन उसमें मैं कहूंगा कि साबित करना बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। क्योंकि अगर वहां पर इनकी अच्छी परफॉर्मेंस ना हुई, वहां पर अगर इनकी अच्छी परफॉर्मेंस ना हुई तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि राहुल ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, बुमराह ऑलरेडी नहीं है, चलो वो तो बॉलर है, पंत और राहुल ऑलरेडी बाहर है, तो इंडिया को बहुत डेस्परेट जरूरत होगी कि बहुत कमाल बैटिंग करनी पड़ेगी शुभमन गिल को, क्योंकि शुभमन गिल अगर नहीं बैटिंग करेंगे तो इंडिया बहुत हर्ट होगा। दूसरा मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि शुभमन गिल, चलो डब्ल्यूटीसी तो फाइनल है, उसमें आपके पास इतना मौका नहीं होता, लेकिन वर्ल्ड कप बहुत लंबा है, कम से कम आपको पहले राउंड में 9 मैचेस खेलने को मिलते हैं। अगर आप अगले राउंड में जाते हो सेमीफाइनल में तो आपको एक वो भी मैच मिल जाएगा, 10 तो यही हो गए, फाइनल में जाओगे तो 11, लेकिन पहले राउंड के मेन मैचेस होंगे जो 9 मैचेस खेले जाएंगे, वो शुभमन को पूरे के पूरे मिलेंगे, जिसमें हर बड़ी टीम से लेकर आप छोटी टीम तक भी खेलोगे, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी प्रोबेबली 8 अक्टूबर को संडे को खेला जाएगा। अब सवाल यहां पर यह है कि शुभमन गिल अगर वहां पर रन बनाते हैं, लाइक 2022 का जो टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में था, मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड कप सूर्य कुमार यादव के लिए था, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को साबित भी किया, टी20 में एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। ठीक है आखिरी एक आध मैच में नहीं बने उनसे, लेकिन विराट कोहली का क्योंकि बल्ला बहुत अच्छा चल रहा था वर्ल्ड कप में, तो शायद सूर्य कुमार यादव अनहाइप्ड रहे, उस तरह से उनको हाइप नहीं मिली, थोड़ा सा विराट कोहली के अंडर शैडो आ गए। लेकिन ये जो वर्ल्ड कप 2023 है, मुझे लगता है कि शुभमन गिल के पास बेहतरीन मौका है, प्रोबेबली ये ओपनिंग भी करेंगे आपके रोहित शर्मा के साथ। मुझे नहीं लग रहा कि राहुल शायद इनके साथ ओपन करेंगे, राहुल को मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़ेगा, जिस तरह की फॉर्म चल रही है रोहित और शुभमन गिल ही ओपन करेंगे। और अब तो वैसे भी क्योंकि अनफिट हो गया, राहुल बाहर चले गए हैं, तो मौका डबल है कि अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं और अपने आप को साबित करें। नहीं, आप अगर केएल राहुल और शुभमन गिल के अंदर कंपैरिजन करें, नो डाउट केएल राहुल भी एक अच्छे बैट्समैन है, लेकिन शुभमन गिल के अब उनकी फॉर्म गिर गई है, अग्रेसिव पान है ना शुभमन गिल के अंदर, जिस तरह शुभमन गिल ज्यादा बॉलें रोकते शोकते नहीं, शुभमन गिल की कोशिश होती है कि चौके लिए जाए, हर दूसरी तीसरी बॉल में वो गैप मार देते हैं कहीं ना कहीं से,
तो शुभमन गिल बड़ा एक उभरता हुआ इंडिया के पास एक कहने के स्टार आ रहा है, जो कि इस वर्ल्ड कप के अंदर आपकी बात बिल्कुल सही है कि सही चमकेगा और फिर दुनिया को दिखेगा कि शुभमन गिल है कौन। तो अगली जो अपडेट आ रही है भजन, वो आ रही है हमारे पास वर्ल्ड कप को लेकर। तो वर्ल्ड कप 2023 जो आपको पता है कि इंडिया के अंदर शेड्यूल है और मसला बना हुआ है क्योंकि एशिया कप को लेकर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा। तो बड़े हल्कों में ये बात चल रही है कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान भी शायद इंडिया ट्रैवल ना करे, लेकिन अब कुछ सोर्सेज ने ये खबरें कोट करना स्टार्ट कर दी है कि खबर ये आ रही है दाऊद साहब के वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर हम ट्रैवल करते हैं इंडिया तो हमें रिटर्न में इंडिया से जो है वो गारंटी चाहिए 2000 जो हमारी 25 की चैंपियन ट्रॉफी है उसमें इंडिया किसी किस्म का कोई मसला नहीं करेगा और पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेलेगा। अब ये चीज उनको रिटर्न में चाहिए, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, खबरें ये आ रही हैं, कुछ पाकिस्तान के अखबार हैं जिन्होंने ये कोट किया कि पीसीबी एक अब नई स्ट्रेटजी के साथ जा रहा है। जैसे आपको पता है कि आफरीदी भी बात कर रहे थे कि एशिया कप में दायरा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टैंड लेगा और अपना स्टैंड रखेगा जी के रोला जो भी वट एवर जो कहानी है वो रखेगा अपनी के न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं होना चाहिए, आधा मैच पाकिस्तान में हो जाए या जो भी फैसला उसका होता है। वो अगले हफ्ते मीटिंग भी है, नजम सिटी जा भी रहे हैं, खबरें आ गई हैं नजम सिटी साहब एशिया कप के लिए जाएंगे भी, तो चलो वो फैसला हो जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अली वो ये है कि पीसीबी वर्ल्ड कप के लिए जो जा रहा है, पीसीबी ने तकरीबन खबरें आपको नजर आ रही है, कोई कह रहा होगा नहीं जा रहा है, कोई कह रहा जा रहा है, लेकिन जाहिर है पीसीबी का जो 70% या 60 से 70% रेवेन्यू जनरेट होता है वो आईसीसी इवेंट से होता है और आईसीसी से पीसीबी लड़ाई मोल नहीं लेगा। ये बीसीसीआई का इवेंट नहीं है वर्ल्ड कप, तो पीसीबी जा रहा है और 500 करोड़ से ज्यादा पीसीबी की कमाई होनी है, बल्कि कहा जा रहा है इस बार तो शायद 800 करोड़ से ज्यादा पीसीबी को प्रॉफिट होगा इस 2023 के वर्ल्ड कप से। अपना हिस्सा जो पीसीबी को मिलेगा वो 800 करोड़ का होगा पीकेआर में। अब खबरें ये अली के पीसीबी जाएगा, यानी कि पाकिस्तान टीम जाएगी वर्ल्ड कप खेलने के लिए, लेकिन वहां पर पीसीबी आईसीसी और बीसीसीआई के सामने डिमांड रखेगा, अपनी एक शर्त रखेगा कि बदले में हमें रिटर्न में ये लिख कर दें, जो जय शाह हैं इंडिया के वो बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है वो लिख कर दें, जो सेक्रेटरी जो भी हैं वो लिख कर दें कि पाकिस्तान टीम इंडिया आ रही है तो रिटर्न में इंडिया 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में कोई ऐसा बहाना नहीं करेगी कि भाई हम नहीं आ रहे या हमें गवर्नमेंट से रोला हो गया। उन्होंने कहा जी कि अगर गवर्नमेंट का रोला है तो आप गवर्नमेंट से लिखवा के लाएं। तो ये एक बड़ा आप कह रहे हैं कि पेशरफ्त है और पीसीबी अब लेट्स सी कि पीसीबी ने तो एक बड़ा इस पे चौका मारा है। अब बीसीसीआई इस पर क्या करेगा, बल्कि मैं बोलूंगा बाउंसर मारा है पीसीबी ने। अब क्या बीसीसीआई इनकी बात एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये देखने वाली चीज होगी। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये तो अब देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो मसला ये है कि शायद में भी वो रिटर्न गारंटी भी दे दे। मैं आपको मजे की बात बताऊं, वो रिटर्न में गारंटी भी देते, बाद में ओके गवर्नमेंट नहीं आने दे रही, आप क्या कर सकते हैं? ये रिटर्न में गारंटी हो क्या बता दे वो, कोई बड़ी बात तो नहीं। रिटर्न अगर गवर्नमेंट ने दे दी तो फिर तो आना पड़ेगा। गवर्नमेंट नहीं ना, गवर्नमेंट वो बीसीसीआई से मांग रहे हैं, फिर वो बीसीसीआई पीछे पूछेगा गवर्नमेंट से, देखो गवर्नमेंट कहेगी अभी हमें कोई पता। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछो ना, जो जहां तक मेरा नॉलेज है, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि होगा क्या, अगर मतलब जो भी जितने से हम क्रिकेट कवर कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन 99% प्रेडिक्शंस तो ठीक ही हुई हैं, तो मैं अगर आपको वो सजेस्ट मैं बताऊं तो होगा ये कि 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में बीसीसीआई के माइंड में ये चीज है कि आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी में 2 ग्रुप्स होते हैं 4 टीमों के, तो बीसीसीआई के माइंड में ये होगा कि एक ग्रुप पाकिस्तान में खेलेगा जो हाइब्रिड मॉडल पीसीबी एशिया कप के लिए रख रहा है ना, बीसीसीआई ने वही हाइब्रिड मॉडल जो भी बीसीसीआई मना कर रहा है, ये बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल लेकर आएगा। 4 टीमें पाकिस्तान आ जाएंगी जो पाकिस्तान के ग्रुप में होंगे और जाहिर है बीसीसीआई आईसीसी रिक्वेस्ट भी करेगा कि छोड़ो पाकिस्तान इंडिया के मैच को आप ग्रुपिंग में आप नहीं रखोगे, लाइक लास्ट टाइम भी पाकिस्तान और इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में एक ग्रुप में नहीं थे। और एक जो ग्रुप होगा वो या तो श्रीलंका चला जाएगा या दुबई चला जाएगा, इंडिया वाला ग्रुप। फिर ऐसा होगा कि जब सेमीफाइनल होंगे तो एक ग्रुप सेमीफाइनल वाला पाकिस्तान में होगा, एक ग्रुप दुबई में हो जाएगा और फाइनल भी सब्जेक्ट टू इंडिया रखा जाएगा। अगर इंडिया फाइनल में पहुंच गया तो दुबई में हो जाएगा, वरना पाकिस्तान। ऐसा होना है चैंपियंस ट्रॉफी 25 में, मुझसे आप लिखवा लें आज ही। लेकिन अब पीसीबी को यह है कि अगर ऐसा उस टाइम होना है, और कहीं ना कहीं पीसीबी को भी शायद पता है, तो फिर वो यही चाह रहे हैं कि इंडिया हमें रिटर्न में लिख कर दे कि क्या वो पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंडिया को एशिया कप के मामले में लचक दिखानी चाहिए। अगर पीसीबी उनको ये कह रहा है ना कि आप एशिया कप के अपने मैचेस दुबई में खेल ले, तो बाकी बोर्ड से फिर इंडिया बीसीसीआई का खुद बात करनी चाहिए। हाँ, खुद बात करनी चाहिए, बीसीसीआई को मनाना चाहिए कि आप चले जाएं। बिल्कुल, क्योंकि देखो अगर आपकी बात पूरी हो रही है। मैं एक और बताता हूँ, वर्ल्ड कप का टेक्निकली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान। आपकी जो व्यूवरशिप है वो पाकिस्तान, अब वो लोग बोलते हैं हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। अगर आपको पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना तो जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है आप देखते क्यों? हाँ, सब देखते हैं। आप क्यों देखते हो? सब देखते हैं। व्यूअरशिप आपकी करोड़ों में। सबसे ज्यादा फायदा जो है ना, जो पूरे वर्ल्ड कप में किसी मैच इतना फायदा नहीं, फाइनल से भी नहीं होता। पता है आपको, टेक्निकली बात कर रहा हूं, फाइनल से भी फायदा नहीं होगा, सेमीफाइनल से भी नहीं होता जितना पाकिस्तान इंडिया के मैच में पैसा बनता है। पाकिस्तान इंडिया का मैच कराना आईसीसी के लिए बोरियां खोलने के बराबर है, और फिर वही पैसा ब्रॉडकास्टर को भी चाहिए। अहमदाबाद में रखवाया जा रहा है। ब्रॉडकास्टर फुद्दू है जिसने अरबों रुपया भरा है। ब्रॉडकास्टर मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो ना, देखो एशिया कप में ठीक है इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा चाह रहा, ठीक है उनके मसले मसाइल हैं, बहुत सारे मसले मसाइल, और
मैं समझता हूं ये चीज, ठीक है, वो नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं, इंडिया मत पाकिस्तान आए। लेकिन ये जो पीसीबी का मॉडल था ना, हाइब्रिड मॉडल, अगर आपको याद हो, ये 3 से 4, अब तो खैर और भी टाइम गुजर गया होगा, पता नहीं कितने दिन हो गए होंगे, 4 महीने पहले ये हमने ही पेश किया था, अपने शो में बात की थी। अगर आप हिस्ट्री में जाके देख लें, उस टाइम बात भी नहीं हुई थी, पीसीबी के चेयरमैन भी रमीज राजा थे। हमने ये पेश किया था कि पीसीबी को चाहिए कि वो हाइब्रिड मॉडल के तहत चले, कि अपना जो है वो मैचेस पाकिस्तान में रखवा ले, इंडिया के यूएई में रखवा ले, तो कोई मसला नहीं होगा। और मैं खुद हैरान रह गया और हम दोनों भी हैरान रह गए जब हम पर तक ये पहली खबर, हम तक ये ब्रेकिंग न्यूज पहुंची कि पीसीबी इसी की तैयारी कर रहा है, तो हम खुद हैरान रह गए कि यार वाह, हमने तो एक अपने शो में एक रिकमेंडेशन दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो कबूल हो गई, मतलब पीसीबी ने वो पूरी कर ली। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बीसीसीआई का नुकसान है या कुछ है, या और इवन पीसीबी ने ये भी कह दिया कि चलो जो पैसे होंगे वो भी हम दे देंगे। मेरे ख्याल से देखो, जहां मैं मानता हूं कि बीसीसीआई या इंडियन की गवर्नमेंट के मामलात हैं वो डिफरेंट है, उन्होंने भी खुश करना है, यहां पर भी खुश करना है ना पीसीबी ने भी, यहां पे जर्नलिस्ट पीसीबी को रगड़ा लगा देंगे। पीसीबी के पास भी तो कुछ अपने आप को दिखाने के लिए हो ना, बात पीसीबी की नहीं है, वो तो खाली एक इदारा है छोटा सा, क्या एक बिल्डिंग है छोटी सी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने भी, हाँ, उन्होंने भी अपने सियासी मामलात चमकाने हैं ना, उन्होंने भी अपनी सियासत करनी है, उनके भी मामलात हैं। तो ये तो बीसीसीआई उनकी सियासत खराब कर देगा। बात मुल्क की नहीं है, ये मुल्कों की बात नहीं है, मुझे लगता है कि इंडिविजुअली अंदर की बात है ये। अगर अब पीसीबी की कोई बात नहीं मानी जाएगी, तो मीडिया के जर्नलिस्ट है, टीवी के जर्नलिस्ट है, वो तो पीसीबी को उड़ा के रख देंगे, वो तो कुछ नहीं बोलेंगे बीसीसीआई को या इंडिया को, वो तो पीसीबी को उड़ा देंगे। तो बेइज्जत तो पीसीबी अपने मुल्क में खुद अपनी मीडिया के सामने होगा। और आपको पता है हर जर्नलिस्ट के पास ऐसे लगता है यहां पर कि लाठियां हैं, तो उनको अपनी इज्जत भी तो बचानी है ना। तो बीसीसीआई को भी चाहिए था कि उनकी इज्जत भी रख लेते अपने मुल्क में। और एशिया कप अगर आधा पाकिस्तान में हो जाए, और मैं आपको बता रहा हूं जो खबरें आ रही हैं, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं कि जो भी अगले हफ्ते एसीसी की मीटिंग है उस पर यही की रखा जा रहा है, और पीसीबी यही रोक टोक बात करने जा रहा है कि भाई हमारा भी कुछ सिस्टम सोचो, ये गलत बात कर रहे हो, हम क्या करेंगे। और इस पर जो नतीजा निकल सकता है वो ये निकलेगा, और बीसीसीआई मुझे लग रहा है कि वो इस पर मान भी जाएगा कि पाकिस्तान टीम को 2 मैच मिलेंगे पाकिस्तान को होस्ट करने के लिए, जिसमें प्रोबेबली एक जो दूसरा ग्रुप है श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का, उनमें से 2 टीमें आके एक मैच खेल जाएंगी, प्रोबेबली श्रीलंका और बांग्लादेश खेल लेंगी एक मैच, और पाकिस्तान और नेपाल का मैच एक आपको यहां पाकिस्तान में होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है।